हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है। एक अपडेट इसमें जो घरेलू मुलाजिम के इंश्योरेंस को लेकर आई है, ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। इसमें आपको फायदा होगा या आपके कपी को फायदा होगा, आपको मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब में घरेलू मुलाजिम यानी जो घरों में काम करते हैं, जैसे कि नौकरानी हुए या ड्राइवर हुए या आमिर मंजरी का जो काम करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, मतलब जो आमिर मंजरी होती है, ये घरेलू मुलाजिम होते हैं। तो इनका जो इंश्योरेंस है वो कल से लागू हो जाएगा, यानी कल जुमेरात है, यानी खमीस से कल से लागू हो जाएगा। कल से जितने भी नए ड्राइवर या नौकरानी या आमिर मंजिली के लोग जो घरेलू मुलाजिम में घरों में काम करते हैं, ये लोग नए लोग आएंगे तो इनको अब इंश्योरेंस कंपलसरी का हो गया है। मतलब अब जब भी नए कोई भी ड्राइवर हुआ या नौकरानी हुआ कोई भी आएगा तो इनका इंश्योरेंस साथ में बन के ही आएगा। वो इंश्योरेंस के बगैर सऊदी अरब अब दाखिल नहीं हो सकते हैं जो ये नए लोग हैं। लेकिन जो यहाँ पुराने लोग रह रहे हैं घरेलू मुलाजिम, उनका इंश्योरेंस का कोई मसला नहीं, ये नए लोगों पे लागू होगा। तो जैसे कि इसमें जो मुलाजिम आएगा यानी जो काम करने के लिए आएगा उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन इसमें आपके कपिल को ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये इंश्योरेंस रहने से यहाँ जो सऊदी के घर में काम करने के लिए आएंगे जो आपका कपिल होगा उसका ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप उनके पास काम नहीं कर रहे हैं या आप उनके पास से भाग जाते हैं या आप उनसे मतलब काम करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं रोज, तो ये सब का इंश्योरेंस मुआवजा देगी, तो आपके कपिल को देगी, यानी आपको नहीं मिलेगा, आपके कपिल को वो मुआवजा दिया जाएगा। जो मुलाजिम काम करेंगे उनको नहीं दिया जाएगा। जैसे आगे अपडेट्स में बताया गया है कि जो भी घरेलू मुलाजिम घरों में काम करेंगे, अगर वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो तब उनको भर्ती के लिए जो भी खर्च आएगा वो आपके कपिल को यानी आपका जो स्पॉन्सर होगा उसको इंश्योरेंस की तरफ से पैसा दिया जाएगा। बाई चांस अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर बाई चांस जो घरेलू मुलाजिम उनकी मौत हो जाती है तो मौत पे जिस देश के लोग रहेंगे वहां तक भेजने का जो भी खर्च होगा ऊपर से इंश्योरेंस का पूरा पैसा आपके कपिल को ही वो इंश्योरेंस वाला देगा। अब आपकी कपिल की मर्जी होगी तो आपके घर वालों को देगा या नहीं देगा, वो आपके कपिल के ऊपर उठ जाएगा। तो यह इंश्योरेंस होने से जो भी मुलाजिम काम के लिए आएंगे उनको कोई खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो कपिल है यानी जो सऊदी है आपका जो स्पॉन्सर रहेगा उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जितने भी अभी नए लोग घरेलू मुलाजिम यानी घरों में काम करने के लिए ड्राइवर नौकरानी आमिर मंजिली के लोग आएंगे तो उनका इंश्योरेंस कंपलसरी बन के आएगा, क्योंकि ये सऊदी ये सोचेंगे ही कि चलो इससे हमारा तो कोई घाटा है ही नहीं, हमारा फायदा ही होने वाला है। तो अभी जितने नए लोग आएंगे उन लोगों को मतलब इंश्योरेंस बनाया जाएगा। एक अपडेट्स के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब में घरों में कामगारों की जो आंकड़े हैं, कितने कामगार यानी घरेलू मुलाजिम है 3.64 मिलियन है, जिसमें इनमें से 49.2% ड्राइवर ही है और बाकी जो घरों नौकरानी हुए या जो आमिर मंजिली जो आरिस का काम करते हैं वो लोग हैं। तकरीबन उनकी कुल संख्या 1.79 मिलियन जो कि बाहरी ड्राइवर्स हैं। इनमें 115 जो है औरतें भी ड्राइवरी कर रहे हैं, 115 औरतें भी ड्राइवरी कर रही जो विदेशी यानी गैर मुल्की हैं। तो सऊदी अरब में अब जितने भी नए लोग आएंगे अब उनका इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाएगा और उसके बाद वो इंश्योरेंस की जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल होगी। अब 2 साल के बाद आपका प्रयोजक यानी आपका कपिल चाहे तो उसको रख सकता है या चाहे उसको खत्म भी कर सकता है यानी रद्द कर सकता है। उसके बाद उसका कोई कंपलसरी नहीं रहेगा 2 साल के बाद। लेकिन जब फर्स्ट बार सऊदी अरब आएंगे नए वीजे पर तो आपका इंश्योरेंस एकदम कंपलसरी हो गया है। तो जितने भाई भी बाहर देश से घरों में काम करने के लिए आते हैं, ज्यादातर इंडिया से ही लोग ड्राइवरी के लिए आते हैं, तो आप लोग जब आएंगे आप लोग अपने ऑफिस वालों को बोले कि इंश्योरेंस एकदम कंपलसरी हो गया, इंश्योरेंस बना के ही दे, नहीं तो आपको यहाँ सऊदी अरब में रोक दिया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर रियाद की म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि संगीन खिलाफ वर्जी पर 4
इदारों को सील कर दिया गया। आगे मुंशी पार्टी ने बताया है कि हमारे कुछ अधिकारी तफ्तीशी दौरे है और उस दौरान उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की, जिससे कुछ दुकानों को सील कर दिया गया। आगे मुंशी पार्टी ने बताया है कि हमने एक रिहायशी इलाका यानी रहने वाले घर पर छापा मारा, तो वहां से हमें वो घर गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो हमने उसको सील कर दिया गया। और रियाद के बाहरी इलाके में एक ऐसे ही घर पे छापा मारा गया जहां तंबाकू की फैक्ट्री लगाई हुई थी। वो मतलब घर रिहायशी घर रहा है, लेकिन वहां लोग तंबाकू फैक्ट्री लगा कर वहां तंबाकू उत्पादन करते थे, तो हमने उसको भी सील कर दिया गया। आगे रियाद की मुंशी पार्टी के जो आला अधिकारी है उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान 5055 किलो जो खाने पीने की सामान थी वो खराब थी, मतलब वो खाने लायक नहीं थी, वो सब हमने जब्त किया, जो कि हम उनको नष्ट कर दिए गया। और आगे अपडेट्स में बताया इसी तरह 4600 किलो सब्जी और फल भी इकट्ठे किए गए थे, जो कि एक गैर कानूनी तरह से बेच रहे थे। हमने उन सब फल और सब्जियों को गरीबों में बांट दिया। अगली अपडेट, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक निर्देश दिया है, जो कि यहाँ रह रहे गैर मुल्की और सऊदी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि कल यानी जुमेरात को इस्तिस्का की नमाज अदा की जाए। जो कि यह इस्तिस्का की नमाज जो है ये कल सुबह होगी, जो कि सूरज निकलने के बाद ये नमाज पढ़ी जाएगी। ये नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि ताकि बारिश हो, यानी बारिश की रहमत हो, इसलिए ये इस्तिस्का की नमाज अदा की जाती है। तो किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सभी से अपील की है कि यहाँ जो लोग भी रह रहे हैं, सऊदी अरब में इस साल बारिश नहीं हुई है, तो इसके लिए इस्तिस्का की नमाज कल यानी जुमेरात को पढ़ी जाए, जो कि सऊदी अरब में कल ये नमाज अदा की जाएगी। तो यहाँ सभी लोगों से अपील किया गया है कि आप लोग सुबह जाके इस्तिस्का की नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफी मांगे। और अगर आपके पास खैरात ज़कात के लिए पैसे, तो आप लोग दूसरों को भी दे जो गरीब है आपसे। उसमें मतलब उन्होंने बताया है किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कि ज्यादा से ज्यादा खैरात पे अता करें, ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, ताकि यहाँ सऊदी अरब में बारिश हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।